बच्चों, नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि उन्होंने बताया था कि 10 मई 1994 को पहली बार अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही थी और वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो एक लवली ऑटम डे था। ऑटम पतझड़ ऋतु को कहते हैं, इसका मतलब पतझड़ का एक बहुत ही लवली दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी आई। ऑन द पोडियम, पोडियम बच्चों इस तरह के मंच को कहा जाता है। पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क गए जिन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की। देन थाबो मबेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मबेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज ली, प्लेज का मतलब शपथ लेना। टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूंगा और उसे बनाए रखूंगा और अपने आप को डिवोट कर दूंगा। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, रिपब्लिक यानी जो गणतंत्र था साउथ अफ्रीका का और उसके लोगों के भलाई के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा, ये उन्होंने वहाँ पर शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर जितने भी गेस्ट इकट्ठा हुए थे और पूरी दुनिया जो टेलीविज़न के थ्रू उन्हें देख रही थी, उनके लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर एक न्यू बोर्न लिबर्टी यानी एक आज़ादी जो कि अभी पैदा हुई है, इससे पहले साउथ अफ्रीका में आज़ादी नहीं थी क्योंकि गिने चुने लोगों का जो वाइट अफ्रीकन्स थे उनका शासन था, लेकिन अब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, तो ये एक न्यू बोर्न लिबर्टी है। मंडेला कहते हैं कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर इस नई पैदा हुई लिबर्टी को एक होप, एक उम्मीद और ग्लोरी और एक गौरव दे रहे हैं। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी असाधारण जो मानवीय विनाश का एक्सपीरियंस किया है, यानी इससे पहले उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेकार था, बहुत ही बुरा था, डिजास्टर के जैसा था। 30 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए थे, जहाँ पर उन पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। सिर्फ उन पर ही नहीं, जो भी रंग भेद का, जो भी अपार्थीड का विरोध करते थे, उन सबको जेल में भरकर बुरी तरह से यातनाएं दी जाती थी। तो इसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं, एक असाधारण मानवीय विनाश। उसके एक्सपीरियंस से एक ऐसे समाज का जन्म होना निश्चित था जिस पर कि पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को गर्व होगा। वो कहना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने बहुत दिनों तक पीड़ा सही है, बहुत दिनों तक उन्होंने यातना सही है, और उसके अनुभव से अब जो नए समाज का जन्म होगा उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और पूरी मानवता को उस पर गर्व होगा। यानी वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे पूरी दुनिया के लिए कि किस तरह से समाज को रहना चाहिए। वी हु वर आउटलॉज नोट सो लॉन्ग एगो, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक हम लोग आउटलॉज की तरह से थे। आउटलॉज उन लोगों को कहते हैं जिन्हें देश से या जिन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनके साथ कोई संबंध नहीं रखता क्योंकि उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किए होते हैं। तो पूरी साउथ अफ्रीका को विश्व ने आउटलॉज कर दिया था, यानी कि पूरे विश्व ने उसके साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए थे क्योंकि वहाँ पर रंग भेद की नीति थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इसलिए वो कहते हैं कि हम अभी तक आउटलॉज की तरह थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल,
लेकिन अब हमें ये एक रेयर प्रिविलेज मिला है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और प्रिविलेज अधिकार, विशेष अधिकार मिला है कि हम अपनी धरती पर पूरी दुनिया के देशों की मेज़बानी कर रहे हैं, उन्हें होस्ट कर रहे हैं। यानी आज पूरी दुनिया के सभी देशों के लोग हमारे यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हैं और हमें उनकी मेज़बानी करने का एक विशेष अवसर मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात थी साउथ अफ्रीका के लिए। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सारे इंटरनेशनल गेस्ट यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, जो कि डिस्टिंग्विश्ड हैं, खास हैं, विशेष हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारे देश के लोगों के साथ उन्होंने इस सेरेमनी को ज्वाइन किया। क्योंकि ये जो विक्ट्री है, ये जस्टिस की, ये न्याय की जीत है, ये शांति की जीत है, और ये ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय गरिमा की जीत है। We have at last achieved our political emancipation। इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी। अंत में हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त कर लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हम शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को, यानी साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, उनको लिबरेट करेंगे, उनको आज़ाद करेंगे कंटिन्यूइंग बॉन्डेज से, जो अभी भी लगातार चलती हुई दास्ता है। और वो दास्ता किस चीज़ की है? पॉवर्टी की, गरीबी की दास्ता से उन्हें मुक्त कराएंगे। डेप्रीवेशन की, यानी अभी तक उनके अधिकारों से जो उन्हें वंचित रखा गया है, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं, उससे उन्हें मुक्त कराएंगे। सफरिंग, कष्टों से मुक्त कराएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर या दूसरे जो भी भेदभाव होते हैं, उन सब की दास्ता से मुक्त कराने की वो शपथ लेते हैं अपने देश के लोगों को। यानी पॉलिटिकल इमांसिपेशन तो मिल गया, राजनीतिक मुक्ति तो मिल गई उन्हें, लेकिन अभी और भी कई तरह की दास्ताएं थीं, गरीबी की, डिस्क्रिमिनेशन की, डेप्रीवेशन की, जिसे उन्हें अपने देश के लोगों को मुक्त कराना था। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। फिर कभी भी नहीं, नेवर, नेवर एंड नेवर, यानी अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती अफ्रीका की फिर कभी किसी एक का दूसरे से ऑपरेशन देखेगी। यानी अब कभी भी इस खूबसूरत धरती पर कोई एक रेस दूसरी रेस को दमन नहीं करेगा, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, बल्कि अब हर तरफ समानता होगी। यही वो लाइनें थी जो BBC की न्यूज़ में भी छपी थी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को वो एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बताते हैं, यानी एक गरिमा से भरी हुई एक शानदार जीत थी। ये ह्यूमन अचीवमेंट थी, एक मानवीय विजय थी। और इसका सूरज अब कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अफ्रीका से डेमोक्रेसी हटा दी जाएगी। लेट फ्रीडम रेन, हमेशा फ्रीडम का राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को अपने आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building। शपथ लेने के कुछ समय बाद ही हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन ऑ यानी आश्चर्य से, और ऊपर उन्होंने आकाश में एक स्पेक्टेक्युलर एरे देखा। स्पेक्टेक्युलर एरे का मतलब होता है, स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है शानदार, यानी इम्प्रेसिव। एरे डिस्प्ले, यानी उन्होंने एक शानदार दृश्य देखा ऊपर आकाश में, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप कैरियर्स थे, जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर रोर कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। नेल्सन मंडेला कहते हैं
कि ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था, यानी एक्यूरेट ही नहीं था एंड मिलिट्री फोर्स, और ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स का ही डिस्प्ले नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। बल्कि ये मिलिट्री की लॉयल्टी थी अपनी डेमोक्रेसी के प्रति, अपनी नई गवर्नमेंट के प्रति, जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई थी, जो कि स्वतंत्रता के साथ इलेक्शन हुए थे और पूरी फेयरली निष्पक्षता के साथ हुए थे, किसी तरह की कोई चीटिंग इन इलेक्शंस में नहीं की गई थी। तो वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे कि वो पूरी तरह से वफादार हैं सरकार के प्रति, वो अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए तैयार हैं। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ पल पहले ही साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर रहते हैं, जिनकी चेस्ट बिडेक्ड थी, बिडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड थी। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बड़े अफसर रहते हैं उनकी चेस्ट पर इस तरह के मेडल, इस तरह के रिबन्स लगे रहते हैं जो उनके शौर्य का प्रतीक होते हैं। तो वो सारे बड़े बड़े जनरल उनके पास आए थे जिन्हें कि मेडल्स और रिबन्स मिले थे फ्रॉम डेज गोन बाय, यानी पास्ट में जो पहले उन्होंने अपने कार्य किए थे उनके लिए उन्हें मेडल्स मिले थे। उन सब ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली, यानी कि अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं था, यानी इस बात का भी मुझे ध्यान था कि अगर कुछ समय पहले की बात होती तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि 30 सालों तक वो जेल में रहे थे और उन्होंने हर तरह की यातना सही थी। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, उन्हें जेल में यातनाएं दी थी, लेकिन अब जब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो अपनी वफादारी की प्लेज ले रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में इम्पाला जेट्स आए जिन्होंने एक स्मोक ट्रेल छोड़ी जिसमें कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर थे, जो कि साउथ अफ्रीका के झंडे के कलर थे। बच्चों, ये साउथ अफ्रीका का झंडा है जिसमें कि ये सारे कलर हैं। और इम्पाला जेट्स इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ भी गणतंत्र दिवस पर जब झंडा फहराया जाता है तब जो हेलीकॉप्टर होते हैं, इम्पाला जेट्स होते हैं, वो इस तरह से तिरंगे के तीनों कलर छोड़ते हैं। यहाँ पर उनके जेट्स जो थे वो अपने झंडे के जो कलर रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड, इन सब कलर के वो स्मोक छोड़ रहे थे, यानी अपने देश के झंडे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और शेवरोन का मतलब होता है इस तरह की जो इस तरह का प्रिंट होता है। तो आप देखोगे कि उनके झंडे में इस तरह का ही शेवरोन एक प्रिंट आता है। तो इसी तरह की वो आकृति बना रहे थे। बच्चों, आज यहीं तक, इसके बाद कल करें।